गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स के बारे में सारा डिस्कस किया था, किस तरह से हमें अपने बॉडी की केयर करनी चाहिए, अपने सारे बॉडी पार्ट्स को किस तरह से साफ रखना है और किस तरह उनकी केयर करनी है। अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स अगर हेल्दी रहेंगे तो किस तरह से वो फ्लुएंटली काम करेंगे, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की भी केयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट पे हम सब रहते हैं, इसीलिए किस तरह से हमें एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें अब हम चैप्टर रीड करके आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट, इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कीप आवर ओन बॉडी और योर हाउस क्लीन। सिर्फ अपनी बॉडी साफ सुथरी रखनी और अपना घर साफ सुथरा रखना ये इनफ नहीं है। यू मस्ट कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन टू। हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा रखना चाहिए। डू यू नो व्हाट डज एनवायरनमेंट मीन? क्या आपको पता है एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है? एनवायरनमेंट, एवरीथिंग ऑल अराउंड यू मेक्स योर एनवायरनमेंट। अपने घर के, ये जो अपना घर है इसके आसपास जो चारों ओर एवरीथिंग जो कुछ भी है इससे क्या बनता है? अपना एनवायरनमेंट बनता है। योर एनवायरनमेंट इज योर होम, योर स्कूल, योर गार्डन एंड यस एवरीथिंग यानी जो कुछ शॉप, मार्केट, जो कुछ अपने घर के आसपास जो रहता है उसके अकॉर्डिंग वो सारा हमारा क्या होता है? एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। अब देखिए, ये रीड करके बता रही हूँ मैं। एवरीथिंग ऑल अराउंड यू मेक्स योर एनवायरनमेंट। अपने चारों ओर जो होता है वो सारा एनवायरनमेंट होता है। योर एनवायरनमेंट इज योर होम, योर स्कूल, द गार्डन, द प्लेग्राउंड, the shops, the people, the city you live in, जो आप शहर में रह रहे हो वो शहर, the river, नदियाँ, the seas, समंदर, and so many things are parts of your environment। ऐसी बहुत सी ऐसी things होती है, ऐसी होती है जो क्या होती है? environment का part होती है। अब ये जो environment होता है ये environment disturb कब होता है, किस वजह से डिस्टर्ब होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। यस, एनवायरनमेंट हो गया आपने। अब हम देखेंगे डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट यानी हम इंसानों के द्वारा किस तरह से एनवायरनमेंट में इंटरफेयर करने के बाद एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, ये हम अब इस पॉइंट में देखेंगे। मैन इज ओनली ऑर्गेनिज्म विच इंटरफेयर्स विद द एनवायरनमेंट। मैन ही एक इंसान ही है जो एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है? इंटरफेयर करता रहता है। कैसे करता है? ही हैज कट डाउन ट्रीज। यस, वो क्या करता है? पेड़ों को तोड़ता है, काटता है। किस लिए? फॉर यूजिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, फायरवुड, लकड़ियाँ जलाने के लिए, जो घर में चूल्हे वगैरह जलते हैं, फैक्ट्रियों में इन वुड्स की ज़रूरत रहती है तो वो क्या करते हैं? इस तरह से ट्रीज कट करते हैं। मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत रहती है। He has cut down forests to bring more land under cultivation for growing more crops. He has killed animals for food and other articles obtained from them। सिर्फ पेड़ पौधे काट के नहीं तो वो एनिमल्स को भी मार दे, इसलिए फूड के लिए। कुछ इंसान जो है वो जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। तो ऐसे इंसान क्या करते हैं? ही हैज़ किल्ड एनिमल्स, वो क्या करते हैं? एनिमल्स को मारते हैं। और सिर्फ फूड के लिए नहीं तो उनके पास जो और आर्टिकल्स रहते हैं वो
प्राप्त करने के लिए भी वो क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हाथी, हाथी के जो दांत रहते हैं, टीथ रहते हैं, उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो ये हाथी के दांत प्राप्त करने के लिए वो हाथी को मारते हैं। स्किन, एनिमल्स की स्किन प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को मारते हैं। फूड के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को मारते हैं। यानी एनिमल्स का जो भी पार्ट इंसान के यूज में आता है वो प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को वो मारते रहते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस विच लीड्स टू द डिग्रेडिंग चेंज इन द एनवायरनमेंट। और ये जो इंसानों के द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है, पेड़ काटना। अब पेड़ काटने से आप बोलोगे क्या होता है, भाई पेड़ काटोगे तो बारिश होगी क्या? जितनी ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी, फसल होगी। बारिश नहीं होगी तो आपको पानी मिलेगा क्या? नहीं। यानी गर्मियों में जब पानी का इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो पानी का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर क्या होता है, बारिश आती है, तब बारिश से वो लेवल वापस पहले जैसा हो जाता है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पानी मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसिंग हार्मफुल रबिश। प्रोड्यूसिंग हार्मफुल रबिश। प्रोड्यूसिंग हार्मफुल रबिश यानी देखो इंसान क्या करता है, अपनी लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए बहुत से ऐसे कचरा बाहर डालता है और वो कचरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है, हानिकारक रहता है। पीपल वांट टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल। इंसान को अपनी जिंदगी आरामदायक बनाने के लिए वो क्या करता है, प्रयत्न करता रहता है। दे बाय थिंग्स, यूज देम एंड थ्रो देयर वेस्ट अवे। वो क्या करता है, ऐसी चीज़ें खरीदता है जो एक बार यूज़ करने के बाद आप फेंक सकते हैं। यूज एंड थ्रो वाली जो आर्टिकल्स रहते हैं ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। ऑल देयर नीड्स प्रोड्यूस रबिश टू वन काइंड और द अदर। एक बार यूज़ करने के बाद हम क्या कर देते हैं, कचरा पात्र में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, कचरा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा कचरा होने लगता है। यस और नो? होता है ना। अगर बाय चांस अपने घर पे कोई पार्टी होती है, हम यूज एंड थ्रो वाले आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, वो एक बार यूज होते हैं। अगर अपने घर में मेटल्स की हम जो आर्टिकल्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको साफ करके रख सकते हैं। लेकिन यूज एंड थ्रो वाले साफ नहीं होते, उनको क्या करना पड़ता है, एक बार ही यूज़ करके उनको हम बाहर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, बाहर एनवायरनमेंट में कचरा ज़्यादा होता है। प्रोड्यूसिंग हार्मफुल रबिश। The more needs follow the more rubbish. Our increasing needs increase the rubbish. It leads to the degrading change into the environment. In the environment, the rubbish often collects dirty piles. Animals, birds and insects visit them and spread germs. Chemicals from the rubbish are washed into soil by the rain. Then they get into underground water and pollute the drinking water. If the rubbish is burned, the air becomes polluted too. So getting right, the rubbish is a major problem. Yes. अब देखो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो the more needs follow the increase more rubbish। हमारी ज़रूरतें ही क्या करती है, ज़्यादा कचरा बढ़ाने का काम करती है। अगर इंक्रीजिंग नीड्स, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, उसके साथ साथ इंक्रीज रबिश, ये कचरा भी बढ़ता गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, अपने एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल रहता है। रबिश ऑफ्टन कलेक्ट द डर्टी पाइल्स। रबिश से क्या होता है, डर्टी पाइल्स ज़्यादा कलेक्ट होते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वहाँ ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और
फिर केमिकल्स फ्रॉम द रबिश आर वॉश्ड इनटू द सॉइल बाय द रेन। बारिश की वजह से जो केमिकल्स उन वेस्ट यूज एंड थ्रो वाले जो आर्टिकल्स रहते हैं वो हम क्या करते हैं, बाहर डालते हैं, और बारिश आने के बाद क्या होता है, वो वॉश होते हैं, उसमें से क्या होती है, केमिकल्स तैयार होते हैं। और ये जो केमिकल्स तैयार होते हैं ये अपने किसके लिए, ज़मीन के लिए हार्मफुल रहते हैं। वो बारिश के द्वारा उसके में जो अंदर केमिकल्स तैयार होते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जो अंडरग्राउंड में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूट होता है। अगर बाय चांस हम लोगों ने चलो ऐसे नहीं किया, हमने क्या किया, जो ये रबिश है उसको जला दिया। अगर रबिश को जला दिया, कचरे को जला दिया, यूज एंड थ्रो वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह होती है, इनको जला दिया, तो क्या होता है, जलाने के बाद ये जो उसका स्मोक आता है, ये स्मोक एनवायरनमेंट को गंदा करता है, पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। इसीलिए ये जो रबिश होते हैं ये हमें प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल रहता है, एयर पोल्यूशन होता है, प्लस वाटर पोल्यूशन भी होता है। किस तरह से होता है, जैसे मैंने बताया था, बारिश का पानी आता है, उसके अंदर जो केमिकल्स तैयार होते हैं, जर्म्स, इंसेक्ट्स स्प्रेड हो जाते हैं उसके ऊपर, और फिर जब बारिश का पानी आता है वो केमिकल्स बनते हैं, केमिकल्स वो पानी अंडरग्राउंड में जाकर वो जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है, ड्रिंकिंग वाटर रहता है, वो क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है। अगर बाय चांस हम वो रबिश को जलाते हैं तो हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। यानी दोनों तरह से ये इस तरह के जो रबिश है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इससे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके, हम लोग देखो पेज नंबर 69 एंड 70 पे ये जो 3 पॉइंट्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम रीड करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 11। ओपन योर बुक, पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 11, केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट। समझा के हो चुका है ये पार्ट सारा, सिर्फ हम अब क्या करेंगे, रीड करेंगे। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कीप योर ऑन बॉडी और योर हाउस क्लीन। सिर्फ अपनी बॉडी और हाउस साफ करने से कुछ नहीं होगा। यू मस्ट कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन टू। आपको अपने आसपास का पर्यावरण भी साफ सुथरा रखना चाहिए। डू यू नो व्हाट डज द एनवायरनमेंट मीन? क्या आपको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है? यस, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग ऑल अराउंड यू मेक्स योर एनवायरनमेंट। आपके चारों ओर जो कुछ भी है वो सारा आपका क्या है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। योर एनवायरनमेंट इज़ योर होम। आपका पर्यावरण जो है आपका घर है। योर स्कूल, आपकी स्कूल है। द गार्डन, द प्लेग्राउंड, the shops, the people, the city, you live in, the river, the seas, and so many things are the parts of your environment। ये सारी जो थिंग्स है ये सारे क्या हैं, अपने एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, man is the only organism which interferes with the environment. He has cut down trees for using firewood or making furniture. He has cut down forests to bring more land under cultivation for growing more crops. He has killed animals for food and other articles obtained from them. All these activities disturb the ecological balance, which leads to the degrading change in the environment। देखो यहाँ पे पिक्चर बताया हुआ है किस तरह से
पेड़ की कटाई हो रही है। ओके, यानी इस तरह से इंसान क्या करता है, एनवायरनमेंट के बीच में इंटरफेयर करके एनवायरनमेंट को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। अब देखिए, प्रोड्यूसिंग हार्मफुल रबिश, पीपल वांट टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल। इंसान को अपना जीवन बहुत ही आरामदायक करना है। दे बाय थिंग्स, यूज देम एंड थ्रो देयर वेस्ट अवे। ऑल देयर नीड्स, प्रोड्यूस रबिश ऑफ वन काइंड और द अदर। द more needs follow the change page. More rubbish. Our increasing needs increase the rubbish. It leads to the degrading change in the environment. The rubbish often collects in dirty piles. Animals, birds and insects visit them and spread germs. Chemicals from the rubbish are washed into soil by the rain. Then they get into the underground water and pollute the drinking water. If the rubbish is burned, the air becomes polluted too. So getting rid the rubbish is major problem. देखो, इंसान अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए इस तरह से कचरा जो इंसान के आरामदायक लाइफ के पीछे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ये जो रबिश है ये ज़्यादा एनवायरनमेंट में, पृथ्वी पर रबिश ज़्यादा होने लगे हैं। देखिए यहाँ पे बोतल्स, पॉलीथीन्स, ये सारे जो रबिश है ये इंसान के यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लास वगैरह हम यूज़ करते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकने के बाद एनवायरनमेंट में उसमें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है। अब हम दिखेंगे नेक्स्ट पीरियड में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।